तारीख के पन्ने महामारियों के इतिहास बदलने की मिसालों से भरे पड़े हैं। बीमारियों की वजह से कई सल्तनतें तबाह हो गईं, साम्राज्यवाद का विस्तार भी हुआ और इसका दायरा सिमटा भी। और यहाँ तक कि दुनिया के मौसम में भी इन बीमारियों के कारण उतार चढ़ाव आते देखा गया। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी महामारियों का जिक्र करते हैं जिनके कारण दुनिया हमेशा की 20वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में प्लेग की महामारी ने यूरोप में मौत का दिल दहला देने वाला तांडव किया था। इस महामारी के कहर से यूरोप की आधी आबादी काल के गाल में समा गई थी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों जान लेने वाली यह महामारी कई यूरोपीय देशों के लिए वरदान साबित हुई। अपने नागरिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत के बाद बहुत से देशों ने खुद को हर लिहाज से इतना आगे बढ़ाया कि वो आज दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं। ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारण खेतों में काम करने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इससे जमींदारों को दिक्कत होने लगी। जो किसान बचे थे उनके पास जमींदारों से सौदेबाजी करने की क्षमता बढ़ गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देशों की सामंतवादी व्यवस्था टूटने लगी। जो किसान अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जमींदारों के खेतों में काम करने को मजबूर थे, वो जमींदारों की कैद से आजाद होने लगे। इस बदलाव ने मजदूरी पर काम करने की प्रथा को जन्म दिया, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप ज्यादा आधुनिक, व्यापारिक और नकदी आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ चला, क्योंकि अब जमींदारों के लिए मजदूरों की मजदूरी देना महंगा पड़ रहा था। इसी मजबूरी ने उन्हें ऐसी तकनीक में निवेश करने के लिए बाध्य किया जिसमें खर्च कम लगे, मजदूरों की कम जरूरत हो और काम पूरा हो जाए, ताकि लागत कम करके पैसा बचाया जा सके। कहा तो यह भी जाता है कि यहीं से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने साम्राज्यवाद की शुरुआत की। इसके बाद यूरोप के लोगों ने लंबी समुद्री यात्राएं शुरू कर दी। उससे पहले लंबा समुद्री सफर और अन्वेषण महंगा और खतरनाक माना जाता था, लेकिन प्लेग से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद यह लंबा समुद्री सफर लोगों को कम जोखिम भरा लगने लगा। यूरोप के लोग अपने यहाँ प्लेग से इतनी मौतें देख चुके थे कि उनके मन से जान जाने का डर निकल गया था। इसी कारण वो नई दुनिया की तलाश में कहीं भी जाने को तैयार थे। जब यूरोप के लोग अन्य इलाकों में गए तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने उपनिवेशवाद भी शुरू कर दिया। लिहाजा कहा जा सकता है कि प्लेग के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण ने उन्हें नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित किया। विदेशों में जिस पैमाने पर उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए और वहां से जो कमाई की, उसके बूते ही पश्चिमी यूरोपीय देश दुनिया में ताकतवर बनकर उभरे। आज भी उसी तरक्की के बूते पश्चिमी यूरोप के बहुत से देश दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यूरोपीय देशों ने 15वीं सदी के अंत तक अमेरिकी महाद्वीपों में उपनिवेशवाद का प्रसार करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अपने अपने साम्राज्य के विस्तार के चक्कर में यूरोपीय ताकतों ने यहाँ इतने लोगों को मारा कि इससे दुनिया की आबो हवा बदल गई। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि यूरोप के विस्तार के बाद अमेरिका की करीब 6 करोड़, जो उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा था, की आबादी केवल एक सदी में घटकर महज 60 लाख रह गई। अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेश स्थापित होने के बाद इन इलाकों में होने वाली अधिकतर मौतों के लिए वो बीमारियां जिम्मेदार थीं जो उपनिवेशवादी अपने साथ लेकर अमेरिका पहुंचे थे। इनमें सबसे बड़ी महामारी थी चेचक। अन्य बीमारियों में खसरा, हैजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी और टाइफस भी शामिल थी, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान ले ली। इन बीमारियों की वजह से इन इलाकों में लोगों ने बेपनाह दर्द झेला। बड़े पैमाने पर जान का भी नुकसान हुआ और इसका नतीजा सारी दुनिया को भुगतना पड़ा। आबादी कम हो जाने की वजह से खेती कम हो गई और एक बड़ा इलाका खुद ही कुदरती तौर पर दोबारा बड़े चारागाहों और जंगलों में तब्दील हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस कारण से अमेरिकी महाद्वीप में करीब 5,60,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसी तरह जंगलों में बदल गया था। यह इलाका केन्या या फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर था। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे उगाने की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे आ गया। आपको बता दें कि ये तथ्य अंटार्कटिका के बर्फ के नमूनों से मिले हैं। इसके बाद दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के तापमान में भी कमी आ गई। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेरिका की बड़ी हरियाली के साथ बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों के विस्फोट और सूरज की गतिविधियों में कमी के चलते भी दुनिया के तापमान में कमी आई थी और दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ चली जिसे हम लिटिल आइस एज
या लघु हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। विडंबना यह है कि अमेरिका में जो यूरोपीय देश अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ ये तबाही लेकर आए थे, उसके कारण हुए जलवायु परिवर्तन का शिकार भी सबसे ज्यादा यूरोप ही हुआ था। यहाँ बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई और यूरोप को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा।